हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज हमें डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एमएस वर्ड के अंदर टेबल हम कैसे इंसर्ट करेंगे, रो कॉलम हम कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टेबल होता क्या है। टेबल क्या होता है? एक टेबल अरेंजमेंट ऑफ डेटा होता है कॉलम्स और रो में। मतलब जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं रोज। ठीक है, तो वर्टिकल लाइंस मतलब वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज, इन दोनों से मिलके एक बॉक्स बनता है जिसको हम बोलेंगे सेल। ठीक है, तो एक टाइप से हम ये कह सकते हैं कि कॉलम्स और रोज का जो इंटरसेक्शन है उसको हम बोलेंगे सेल। ठीक है, तो टेबल क्या है? अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज, ये टेबल की डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि एमएस वर्ड के अंदर हम कितनी मैक्सिमम कॉलम्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं और कितनी मैक्सिमम रोज जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कितनी मैक्सिमम कॉलम्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओनली 63 कॉलम्स एमएस वर्ड के अंदर जब हम टेबल इंसर्ट करेंगे तो उसमें सिर्फ 63 कॉलम्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब 1 से लेके 63 के बीच में। ठीक है, और रोज हम अनलिमिटेड जो है रोज इंसर्ट कर सकते हैं, तो रोज की हमें टेंशन नहीं है, वो अनलिमिटेड हम रोज इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इतना हमने डेफिनेशन और ये सारी चीजें डिस्कस की। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि इंसर्ट कैसे करना है एमएस वर्ड के अंदर, हम टेबल कैसे बनाएंगे। तो उसके हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले यूजिंग ग्राफिक ग्रिड। ठीक है, ग्राफिक ग्रिड का हम यूज करेंगे, और सेकंड है ऑप्शन हम यूज करेंगे इंसर्ट टेबल का, जिसके अंदर जितनी रोज और जितनी कॉलम हमें चाहिए वो हम टाइप कर देंगे और इंसर्ट कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारी जो टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो चलिए हम एक बार इंसर्ट करके देख लेते हैं। नीचे लास्ट में टॉपिक्स के बाद हम इंसर्ट कर लेते हैं ये वाला। हाँ, इस पेज पे हम इंसर्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक वो यूज करेंगे। इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब हम यूज करेंगे, और टेबल्स वाले ग्रुप में टेबल वाले ऑप्शन पे हमारे पास दो ऑप्शन है। देखो, सबसे पहले तो कुछ सेल्स हमें दिखाई दे रही होंगी, इनको हम बोलते हैं ग्राफिक ग्रिड, जिसकी हेल्प से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारा पॉइंटर जो है माउस का, जैसे ही हम इनके ऊपर लेके जाएंगे तो जितने भी सेल्स, जितने भी बॉक्स हमें सेलेक्ट करते जाएंगे, उतने ही नीचे हमारे जो डॉक्यूमेंट एरिया है उसके अंदर जो टेबल है वो क्रिएट होती जा रही है। ये कॉलम्स और रोज जो हमें वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो रही हैं। तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जस्ट पॉइंटर को इनके ऊपर लेके आ रही हूँ, और जितनी भी मुझे इंसर्ट करनी है वो मैं इंसर्ट कर लूँगी। जैसे मुझे 3 बाय 3 की टेबल चाहिए, मुझे 3 रो चाहिए और 3 कॉलम्स चाहिए। तो बस इनको सेलेक्ट करके क्लिक करना है, छोड़ देंगे हम, हमारी जो टेबल है वो डायरेक्टली इंसर्ट हो चुकी है। बहुत सिंपल है ग्राफिक ग्रिड से टेबल को इंसर्ट करना। बट कई बार क्या होता है, हमें बहुत बड़ी टेबल जो है वो इंसर्ट करनी पड़ जाती है, तो उसके लिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन था यूजिंग इंसर्ट टेबल वाला ऑप्शन, उसके लिए हम उस ऑप्शन का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने कर्सर को यहाँ पे रखा है, अब एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जहां पे हम कर्सर को रखेंगे वहीं हमारी टेबल जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो सिंपल हम सेम इंसर्ट वाले टैब पे जाएंगे, टेबल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, और इंसर्ट टेबल ग्राफिक ग्रिड के जस्ट नीचे ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स है वो आ चुका है। इसमें देखो, टेबल का साइज हमें डिसाइड करना है, नंबर ऑफ रोज हमें कितनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स हमें कितनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इन जो ऑप्शंस हैं इनसे भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड भी हम लिख सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे 6 कॉलम चाहिए, और हमें जो है 5 रोज चाहिए। ठीक है, और फिर नीचे हम ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो हमारी जो टेबल है वो इंसर्ट हो चुकी है। हम इनको काउंट भी कर सकते हैं। देखो, हमने कितनी कॉलम्स ली थी? 6 कॉलम्स ली थी आई थिंक। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। नीचे रोज देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो हमने 6 कॉलम इंसर्ट की थी और 5 जो रोज है वो इंसर्ट की थी, जो कि हमारे इंसर्ट हो चुकी हैं। अब हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि
जो रोज़ है वो तो हम अनलिमिटेड जो है इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉलम्स हम 63 तक ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक बार देखिए 65 करके देख लेते हैं कि क्या 65 अगर कॉलम्स हम इंसर्ट करें तो क्या वो हो जाएँगी? इंसर्ट वाले टैब पे क्लिक करना है, सेम टेबल वाले ऑप्शन पे और इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 65 हमें रोज़ चाहिए, लेकिन इसकी लिमिट है 63 तक। तो देखते हैं क्या ये हो पाएँगी? रोज़ तो हम कितनी भी ले सकते हैं। रोज़ मान लो 3-4 एक बार कम लेके देख लेते हैं, ठीक है? या 65 ही कर लेती हूँ। 65 कॉलम चाहिए, 65 रो चाहिए। अब ओके वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो देखो हमारे पास बॉक्स आ चुका है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 63। तो जो कॉलम्स की जो लिमिट है वो 63 तक है, इससे ज़्यादा हम कॉलम्स इंसर्ट नहीं कर सकते। अब ओके करके हम कॉलम्स को कम कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 10। 10 कॉलम्स। अब रोज़ तो अनलिमिटेड कर सकते हैं, तो आई होप कि हो जानी चाहिए 65 रोज़ तो इंसर्ट। तो चलो करके देख लेते हैं। कॉलम तो हमने कम कर दी, 10 कर दी। अब ओके कर देते हैं। तो देखो, जो रोज़ हैं सॉरी जो कॉलम्स हैं वो हमने कितनी इंसर्ट की थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है? तो जो कॉलम्स है वो तो हमने 10 इंसर्ट की थी और रोज़ हैं वो हमने 65 की थी। तो देखो नीचे तक हमारी जो रोज़ हैं वो 65 इंसर्ट हो चुकी हैं। 65 ही मिलेंगी ये, ठीक है? ये देखो नीचे तक ये इंसर्ट हो चुकी हैं, ओके? तो ऑब्वियसली अब ये पॉइंट हमें देखना था एक बार करके कि होती हैं कि नहीं होती हैं। अब देखो दोनों तरीके से हमने टेबल इंसर्ट कर ली है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इसके अंदर हम डाटा इंसर्ट कैसे करेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, जिस भी सेल में हमें कुछ टाइप करना है उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर कीबोर्ड की हेल्प से हमें टाइप करना है। तो सिंपली डाटा जो है हमारा एंटर हो जाएगा। मान लो मुझे यहाँ टेबल बनानी है, नेम लिखना है मुझे, NAME नेम, ठीक है? अब नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए हम यूज़ करते हैं टैब की का, ठीक है? टैब, TAB टैब की, ठीक है? उसके बाद जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे क्लास और नेक्स्ट वाले इसमें लिख दिया हमने रोल नंबर या मार्क्स लिख देते हैं, चलो मार्क्स। तो हमारी टेबल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। जहाँ जिस भी सेल में हमें कुछ भी टाइप करना है या डाटा एंटर करना है, उसी पे हमें डायरेक्ट क्लिक करना है और लिखते जाना है। जैसे फर्स्ट वाले में मैंने लिखा राम, उसकी क्लास है 4th और उसके मार्क्स हैं 90, ठीक है? तो ऐसे ही नेक्स्ट वाली रो में ऐसे ही हम डाटा एंटर करते चलेंगे, ठीक है? तो जो फर्स्ट वाली जो ये है हमारी जो रो हेड ये वाली जो रो होती है ना फर्स्ट टॉप में, इसको हम बोलते हैं टेबल हेडर, ठीक है? क्योंकि एक टाइप से ये हेडिंग है। इसी के नीचे अब देखो यहाँ पे नेम लिख रखा है ना, ये एक टाइप से हेडिंग ही तो है, क्योंकि ये नेम के नीचे हमने लिखा है नेम, राम नाम लिख रखा है, राम का नाम लिख रखा है मतलब, ठीक है? यहाँ पे क्लास लिख रखी है तो ये भी एक टाइप से हेडिंग ही है जिसके नीचे हमने 4th क्लास लिख रखा है। यहाँ पे मार्क्स है तो मतलब जो फर्स्ट वाली जो रो होती है हमारी टॉप रो, उसको हम बोलते हैं टेबल हेडर। हेडिंग होती है एक टाइप से जो फर्स्ट वाली रो होती है, ठीक है? अब नीचे इसके अंदर जितने भी डाटा हमें करना है टाइप वो हम डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, ओके? अब नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्टिंग रो और कॉलम। मतलब रो और कॉलम को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? बहुत सिंपल है, जस्ट कर्सर हमें क्लिक करना है और मतलब जहाँ से हमें सेलेक्ट करना है वहाँ पे क्लिक करना है और लेफ्ट की को प्रेस करके जस्ट ड्रैग करना है। तो फर्स्ट वाली रो हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। ऐसे ही अगर कॉलम करनी है तो जैसे क्लास वाला कॉलम मुझे सेलेक्ट करना है तो नीचे की तरफ मुझे इसको ड्रैग करना है और फिर छोड़ दूँगी मैं इसको। तो ये सेलेक्ट जो हमारा जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो चुकी है। इस यही काम सेलेक्टिंग वाला काम हम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड भी कर सकते हैं। अगर माउस से सेलेक्ट करना हमें नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में शिफ्ट की और एरो कीज़ का हम यूज़ करेंगे। जो एरोज़ होते हैं ना हमारी लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, तो जैसे इस साइड में हमें सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ राइट की का हम यूज़ करेंगे। जितनी भी रो या कॉलम हमें सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट हो जाएँगी। कंप्लीट टेबल अगर सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देंगे, ठीक है? तो सिलेक्शन हमें आ गया कैसे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद है सेलेक्टिंग एडजेसेंट सेल्स, ये भी हो गया।
उसके बाद है इंसर्टिंग रो और कॉलम, डिलीटिंग रो और कॉलम, किसी भी कॉलम को सेलेक्ट इंसर्ट करना या डिलीट करना। सपोज हमने है ना यहाँ पे 1 2 3 4 सिर्फ 4 ही रो ले रखी है, लेकिन हमें ना और इंसर्ट करनी है। टेबल तो हमारी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, लेकिन हमें और रो इंसर्ट करनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी हमें और रो और कॉलम की। तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे ऑप्शन देखो, हमारे पास ऑप्शन आया हुआ है लास्ट में टेबल लेआउट। यहाँ पे इस टैब पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे रो एंड कॉलम ग्रुप है, रो एंड कॉलम। इस ग्रुप के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन है, इंसर्ट रो अबो, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट लेफ्ट कॉलम, इंसर्ट राइट कॉलम। तो चारों ऑप्शंस में से जो भी हमें जिस चीज की जरूरत है वहां पे हम वो वही ऑप्शन हम चूज कर लेंगे, तो हमारी जो रो और कॉलम जिस भी टाइप से हमें इंसर्ट करनी है वो हो जाएंगी। जैसे मुझे चाहिए इंसर्ट रो बिलो, तो जिस पे मैंने क्लिक कर रखा था, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे था, ये एक बार दोबारा करके देख लेते हैं, अंडू कर देती हूँ। जैसे नेम है, नेम के नीचे राम से पहले मुझे एक और नाम लिखना था, ठीक है, तो इस ये कर्सर मेरा जहाँ पे है, जिस सेल के अंदर कर्सर है उसके नीचे मुझे एक और रो चाहिए, ठीक है, तो मैं करूंगी यहाँ पे इंसर्ट रो बिलो, तो इसके नीचे एक और रो जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। ऐसे ही अगर मुझे कॉलम चाहिए, मतलब मार्क्स से पहले मुझे रोल नंबर वाला चाहिए, ठीक है, तो जहाँ पे कर्सर है उसके क्लास के कौन से साइड है वो, राइट साइड, तो राइट साइड में मुझे चाहिए, तो इंसर्ट कॉलम राइट, तो राइट में जो है वो कॉलम इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट में भी कर सकते हैं, मतलब जो भी ऑप्शन, जिस भी ऑप्शन की हमें जरूरत है वो हम यूज कर लेंगे। अब सपोज कि मुझे ये वाली जो कॉलम मैंने अभी इंसर्ट किया है वो मुझे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके और रो वाले कॉलम में डिलीट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, फर्स्ट है डिलीट सेल, फिर है डिलीट कॉलम, फिर है डिलीट रोज, फिर है डिलीट टेबल। तो जो भी हमें डिलीट करना है उसके हिसाब से हम जो भी ऑप्शन हमें चाहिए उसी पे हम क्लिक कर देंगे। अब जो क्लास के बाद जो मैंने कॉलम इंसर्ट की है वो डिलीट करनी है, तो डिलीट कॉलम वाले ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना है, तो वो जो कॉलम थी वो डिलीट हो चुकी है। कंप्लीट टेबल अगर हमें डिलीट करनी है, सपोज मुझे ये वाली टेबल डिलीट करनी है, तो डिलीट करके डिलीट टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो जो कंप्लीट टेबल है वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। सो आई होप कि इंसर्ट कैसे करना है, रो और कॉलम को डिलीट कैसे करना है वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मर्जिंग सेल्स और स्प्लिटिंग सेल्स। इन दोनों में डिफरेंट, मतलब इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं पहले। मर्जिंग का मतलब क्या होता है, मर्ज करना, मतलब किसी चीज को कंबाइन करना, किसी भी 2 या 3 सेल को या दो से ज्यादा सेल्स को हम कंबाइन करेंगे, मर्ज करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे मर्जिंग सेल्स, ठीक है। उसके बाद है स्प्लिटिंग सेल्स, स्प्लिट करना मतलब किसी चीज को तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है, मतलब कोई भी एक सेल है और उसको हमें बहुत सारे रो और कॉलम में तोड़ना है, तो उसको हम बोलेंगे स्प्लिटिंग ए सेल। तो ये दोनों ऑप्शन हम करके देख लेते हैं। जैसे मुझे जो ये नेम वाला, नेम और क्लास, ये दोनों मुझे कंबाइन करना है, ठीक है, तो ये मैं कैसे करूंगी, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए पहले इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूंगी, फिर नीचे देखो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, या फिर ये टेबल लेआउट वाले से भी हम कर सकते हैं, सेम टेबल लेआउट वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे, मर्ज वाले ग्रुप में मर्ज सेल्स, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मर्ज सेल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे जितनी भी सेल्स हमने सेलेक्ट कर रखी हैं वो हमारी मर्ज हो जाएंगे। तो देखो मैंने 2 सेल्स सेलेक्ट की थी, दोनों हमारी मर्ज हो चुकी हैं। पहले जो ये 2 नेम और क्लास वाली जो कॉलम्स थी वो 2 थी, अब ये एक बन गई है, ठीक है। अब मुझे इसको स्प्लिट करना है, तो वापस एक बार मैं इसको चलो इसको रहने देते हैं, मार्क्स वाले को स्प्लिट करना है मुझे। ये जो सेल है मेरी मार्क्स वाली, इसको मुझे डिफरेंट नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तो स्प्लिट सेल वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगी और जितनी कॉलम्स और रोज में मुझे इसको स्प्लिट करना है वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगी, या फिर यहाँ से मैं चेंज कर दूंगी। तो मैंने कर दिया कि जो मार्क्स वाली जो मेरी सेल है उसको मैंने 2 कॉलम में और 2 रोज में स्प्लिट करना है, और यहाँ पे मैं कर दूंगी ओके पे क्लिक, ठीक है। तो देखो मार्क्स वाली जो सेल थी हमारी, वो उसमें 2 कॉलम और 2 सेल्स, 2 रोज जो है वो स्प्लिट हो चुकी है उसमें, ये मैंने मर्ज की है, ये मैंने स्प्लिट की है। तो मर्ज मतलब 2 से ज्यादा सेल्स को कंबाइन करना, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 सेल्स, वो हमारा होगा मर्जिंग सेल्स। और स्प्लिट करना मतलब स्प्लिटिंग a cell more than 2, more than
2 भी, हाँ, मोर देन 2 ही कहेंगे क्योंकि एक में तो क्या ही होगा, ठीक है? तो ये हमारे होगी स्प्लिटिंग। तो आई होप कि दोनों टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक फॉर्मेटिंग अ टेबल, मतलब जो हमारे पास टेबल है उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, मतलब उसको अगर हमें उसका डिज़ाइन वगैरह, स्टाइल वगैरह चेंज करना है, या इसकी रो हाइट या कॉलम विड्थ है वो हमें चेंज करनी है, या टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो हमें चेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो देखो, जैसे सपोज़ हमारे पास ये टेबल है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? और जैसे ही हम इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, या सेलेक्ट ना भी करेंगे तो टेबल डिज़ाइन वाला ऑप्शन तो हमारे पास आ ही जाता है, ठीक है? तो टेबल स्टाइल्स है हमारे पास, टेबल स्टाइल्स, यहाँ से कोई भी स्टाइल हम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जैसे इस वाले ऑप्शन पे जब हम एरो पे क्लिक करेंगे, तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, तो जो भी हमें स्टाइल चाहिए, यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्रीन वाला चूज़ किया, तो हमारा जो टेबल का स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। ठीक है? यहाँ से हम टेबल की शेडिंग भी ले सकते हैं, जो भी हमें शेडिंग चाहिए, ठीक है? अलग-अलग कोई भी कलर मतलब हम ले सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल हम ले सकते हैं, ठीक है? और जो भी मतलब इसका बॉर्डर कैसा चाहिए, वो सारी चीज़ें हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कि हम इसकी जो हाइट और विड्थ है वो कैसे चेंज करेंगे। मतलब जो जैसे ये वाली रो है हमारी, ये थोड़ी-सी ज़्यादा लंबी है, या फिर इसकी जो विड्थ है वो कम या ज़्यादा करनी है, तो सेल साइज़ मतलब टेबल लेआउट वाले टैब में सेल साइज़ वाला ग्रुप है, वहाँ से हम इसकी हाइट और विड्थ यहाँ से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने ये टेबल सेलेक्ट की, और यहाँ से हम इसकी जो हाइट और विड्थ है, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो जो भी विड्थ या हाइट होगी वो हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, ओके? इसको मैं अंडू कर देती हूँ वापिस से। हमारी पहले वाली टेबल आ चुकी है। इसका डिज़ाइन-विज़ाइन हमने चेंज कर दिया था। अब आता है लास्ट टॉपिक कि हम अलाइनमेंट कैसे चेंज करेंगे? अलाइनमेंट मतलब जो भी टेक्स्ट हमने लिख रखा है, वो हमें लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए या राइट में चाहिए, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ से करेंगे? होम टैब पे हमें क्लिक करना है, और पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास 4 अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है? तो जैसे ये वाला टेक्स्ट है नेम और क्लास, इसको मुझे चेंज करना है, या कंप्लीट टेबल का ही टेक्स्ट हमें चेंज करना है। टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो हमें चेंज करना है। अभी ये किसमें है? लेफ्ट में है, ठीक है? अब मुझे करना है इसको राइट में, सेंटर में। तो सेंटर वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट है वो टेबल के सेंटर में आ गया। राइट में करेंगे तो टेक्स्ट है वो राइट में चला जाएगा। जैसे ये वाला ऑप्शन है वो राइट के लिए है, ठीक है? ये तो जस्टिफाई है, ये पैराग्राफ के लिए होता है, दोनों साइड से इक्वल करने के लिए, ठीक है? तो लेफ्ट, राइट, सेंटर जहाँ पे भी हमें टेक्स्ट को करना है, वहाँ पे हम कर सकते हैं, ओके? सो इनकी शॉर्टकट कीज़ वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं, तो क्लास 3 वाले क्लास प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, और आई होप कि सारे टॉपिक्स कैसे इंसर्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट में डालना है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू मिनिमाइज़ एंड एक्सपेंड्स द रिबन? ये 4th क्लास का सिलेबस है, एंड आई होप कि आपको शॉर्टकट की पता होगी कि जो टैब्स और ग्रुप्स को मिला के जो हमारा रिबन बनता है, उसको मिनिमाइज़ मतलब हाइड करना और उसको एक्सपेंड करना, वापस से वैसा करना, उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में डालनी है। जैसे मैंने अभी भी ये शॉर्टकट की यूज़ की, जैसे मैंने अब इसको मिनिमाइज़ कर दिया रिबन को, वापस सेम शॉर्टकट की जब मैं करूँगी यूज़, तो ये वापस हमारा ग्रुप और टैब अ, आ चुके हैं, ठीक है? तो इसकी शॉर्टकट की मैंने कौन-सी यूज़ की है, क्या होती है इसकी शॉर्टकट की, वो आपको कमेंट बॉक्स में डालनी है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।